एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 5वीं के हिंदी की जो किताब है हमारी, जिसका नाम है वीणा, उसका हम आज चौथा पाठ पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे और साथ ही इसके कुछ शब्दार्थ और जो है प्रश्न उत्तर को भी हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों सांकेन। क्या नाम है? सांकेन। ये बीच में जो है ये अंग है ये, तो इसको हम बोलेंगे सांकेन। अब सांकेन है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि बच्चों सांकेन जो त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब पहले हम अरुणाचल प्रदेश का मैप देख लेते हैं। तो बच्चों ये साइड में मैप दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का, जैसा कि पाठ में पहले ही शब्द में लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश। तो हम एक बार अरुणाचल प्रदेश को पढ़ लेते हैं और अरुणाचल प्रदेश का जो चौखाम मंडल है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों ये मैप है अरुणाचल प्रदेश का, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश बच्चों हमारे देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी का मतलब होता है कि इंग्लिश में कहेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनको हम उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं। आपको पता ही है कि उत्तर पूर्वी राज्य 7 हैं, तो उन्हीं राज्यों में से एक हमारा प्यारा जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो इसी में ही बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है नामसाई। ये है बच्चों, यहाँ नामसाई जूम करके देख लेते हैं। ये है नामसाई। नामसाई जो है बच्चों ये आसाम आसाम और अरुणाचल प्रदेश से लगता है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम का जो है लगती बाउंड्री शेयर करता है। और मैं यहाँ पर गया भी हूँ बच्चों, मैंने देखा भी है। यहाँ बहुत अच्छी बिल्कुल खुले खुले रोड हैं और दूर दूर लोग रहते हैं। नामसाई के पास से ही एक लोहित रिवर जाती है। तो ये बच्चों जो चौखाम है ये नामसाई के ही पास पड़ता है। चलो एक और पिक्चर इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब नामसाई डिस्ट्रिक्ट का एक मैप है यहाँ पर, उसको भी हम समझते हैं, फिर हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी। ये है बच्चों जो चौखाम है, ये हमारा नामसाई है, यहाँ दिया गया है। और जिस चौखाम मंडल की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम अब पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये दिया गया चौखाम मंडल। तो जो सांकेन त्योहार है, सांकेन त्योहार वो चौखाम जो है मंडल में मनाया जाता है और चौखाम मंडल नामसाई सर्कल या नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। तो आप सभी बच्चों इस बात को समझ गए होंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है नामसाई, नामसाई के ही अंडर आता है चौखाम। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। चलो जी, अब पढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है कि चौखाम मंडल है और वहां का जो कार्यालय है में वल्लरी के पिताजी हैं। वल्लरी नाम की एक लड़की है, उसके पिताजी एक अधिकारी हैं। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया। कई बारी क्या होता है बच्चों कि नौकरी की वजह से हम आप सभी पता ही है, देखते भी होंगे, यदि किसी के पिताजी या फिर माताजी जो है किसी सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर अपना खुद का बिजनेस है, कोई व्यवसाय है, तो उसकी वजह से उसको घर से दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे ही जो वल्लरी नाम की लड़की है, उसके पिताजी एक अधिकारी हैं और वो दिल्ली से दिल्ली के निवासी हैं और वो अरुणाचल प्रदेश के चौखाम मंडल में काम करते हैं। मुझे भी बच्चों एक बार जो है जो चौखाम मंडल है उसी के पास एक जगह है, अभी हमने बात भी की है, नामसाई। नामसाई में ही बच्चों एक केवी है, केंद्रीय विद्यालय, वहां पर मैंने भी जो है 6 महीने का समय बिताया। तो यदि कोई बच्चा इस वीडियो को अरुणाचल प्रदेश से देख रहा है और विशेषकर नामसाई से, तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि क्या आप केवी में पढ़ते हैं। अपना नाम भी कमेंट में लिखकर डाल सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब आगे। तो चौखाम जो है एक अच्छा खासा खूबसूरत सा शहर है। अब देख लेते हैं यहाँ पर चौखाम की क्या क्या विशेषता है। कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें और आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला
शांत वातावरण। ये बच्चों वास्तविकता की बात है। जब मैं नामसाई में था, केवी में, तो वहाँ पर जो है सड़कें अच्छी थी और जो है खुली-खुली जगह थी एकदम से। वहाँ ऐसा नहीं था कि जिस तरीके से दिल्ली में या हमारे आस-पास बड़े-बड़े जो बड़े-बड़े महानगर हैं, वहाँ भीड़ रहती है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लोग ही लोग। बैंक में जाएँ, वहाँ लंबी-लंबी लाइनें, स्कूल में जाए, बच्चे ही बच्चे हैं, खूब सारे बच्चे हैं, बाद में फिर गाड़ियाँ-गाड़ियाँ, ठीक है? और सड़कों पे भी भीड़ रहती है, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं था, चोखा में भी नहीं, नामसाई में भी नहीं। सबसे अच्छी बात वहाँ पर हरियाली ही हरियाली है हर जगह। आपको वहाँ पर ढेर सारी क्वालिटी के पेड़-पौधे देखने को मिलेंगे। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। लोग वहाँ के लोगों को बच्चों अपने घर के आंगन में खूब फूल के पौधे, फूल के पेड़ लगाना बहुत पसंद है। यहाँ के लोगों के मुखों पर, मुख का मतलब होता है कि हम बात कर सकते हैं मुँह या चेहरा। आपको यहाँ के लोग बड़े खुश नज़र आएँगे, ठीक है? मुस्कान रहती थी। एक दिन वल्लरी को उसके पिता मित्र, अब वल्लरी का दोस्त था जिसका नाम था चाउतान, ने अपने घर बुलाया। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और दोनों का स्वागत किया। किसने किया? चाउतान के पिताजी ने। चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे और जो है जब उसके वल्लरी के पिताजी और वल्लरी आए घर पर तो उन्होंने सफाई का काम छोड़कर दोनों से मिले और वेलकम किया। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी वल्लरी के जो पिताजी थे, वो क्या करने लगे, जो चाउतान की माता पकवान लेके आई थी, उनको खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़कों पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। ठीक जैसे यहाँ आप देख पाएंगे, ये वल्लरी है और ये चाउतान है। शोभा यात्रा क्या होती है कि जब आपने कभी देखा होगा बच्चों सड़कों पर कई बार भगवानों के पालकी निकाली जाती है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग शामिल होते हैं, कुछ झंडे और जो है कुछ घंटियाँ, कुछ लोग नारे या गीत गाते जाते हैं, उसको शोभा यात्रा या पालकी बोलते हैं। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियाँ थी, जैसा आप देख रहे हैं। इन पालकियों में बड़ी-बड़ी और सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते-गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। उत्साह मतलब होता है खुशी थी। बहुत एक्साइटेड थे लोग। वल्लरी ने चावतान से पूछा, ये लोग ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चावतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है ये लोग जो है नदी किनारे जा रहे हैं जहाँ पर मंदिर बना है और इनके पास भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। बौद्ध विहार क्या होता है बच्चों? जहाँ पर जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, वो लोग रहते हैं, ठीक है, बौद्ध विहार में। आप लोगों ने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु भी बोलते हैं, उनको आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। हाँ हाँ, अवश्य, चलिए अब हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं, चावतान के पिताजी बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। सम्मिलित का मतलब होता है बच्चों शामिल होना। किसमें शामिल हो गए? जो शोभा यात्रा गली में से जा रही थी उसमें। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था मतलब वे बहुत खुश थे। इतने खुश थे कि बहुत ज्यादा। इसीलिए वो खुशी के इस अवसर पर
नाच गा रहे थे और गाने भी बजा रहे थे वो लोग। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवार दीवारें बांस की जो खपच्चियां हैं उनसे बनी थी। खपच्चियां क्या होती है बच्चों की, जब हम बांस को, जैसे ये सपोज दैट ये हमारा एक बांस है, ये इस तरीके से बांस है हमारा, तो इस बांस को काट लिया बीच में से और छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना ली, उसको हम बोलते हैं खपच्चियां। बीच बीच में पेड़ों की हरी हरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा। बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ही सुंदर भी दिख रहा था। देखते ही देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर, मंदिर का द्वार मतलब कि मंदिर के मेन गेट पर एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे थे। जैसा हम थोड़ा सा यहाँ चित्र को साइड में भी समझते हैं, यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा कि चित्र में ये देखिए, ये है सीन, ये है वास्तविक सांकेन बच्चों। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे थे। वल्लरी को ये सब देखते ही होली की याद आ गई। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। उत्तर भारत में विशेषकर हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है होली। होली पर भी बच्चों ऐसे ही हम चावल के आटे की जगह पर हम रंग या गुलाल लगाते हैं और कुछ लोग पानी भी डालते हैं। तो सेम कुछ जो सांकेन त्योहार है, ये मिलता जुलता सा त्योहार है। ये सब देख के वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान से कहा, चावतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। चावतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। अब बच्चों सेम बात है, होली जो शुरू होती है, होली पे भी ऐसा ही माना जाता है कि उत्तर भारत में भी नव वर्ष शुरू हो गया है। और सांकेन पे भी सेम ही बात है कि जिस दिन से ये त्योहार मनाया जाता है उसी दिन से ये माना जाता है कि यहाँ पर जो है नव वर्ष शुरू हो गया है। यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश के जो लोकल जो लोग हैं उनका। आगे है, वल्लरी ने बताया, क्या बताया वल्लरी ने, हमारे यहाँ भी होली से ही नव वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दिन दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन बनाते हैं। अब होली के समय पर विशेष तौर पर बच्चों आप लोगों को पता है कि गुजिया बनती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो गुजिया, मिठाई में हम ये भी कह सकते हैं कि गुलाब जामुन भी कोई-कोई लोग बनाता है। और इस दिन नमकीन में क्या बनता है हमारे इधर, नमकीन में हम दही बड़े बनाते हैं। दही बड़े, दही बड़े बनाएँगे या फिर जो है इसके अलावा हम पकोड़े बनाते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष महत्व है और घर में आए हुए अतिथियों का हम स्वागत भी करते हैं। चावतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। बड़ा ही अच्छा त्योहार है ये। इस तरीके से जैसे हम लोग होली पर ये सब करते हैं। होली पर तो हमारे इधर एक जैसे ही रंग गुलाल लगाने के बाद बोला जाता है कि बुरा न मानो, होली है भाई, होली है। तो इसी तरह से सांकेन में भी वल्लरी और पिताजी पर किसी ने एक बाल्टी पानी डाल दिया, दोनों भीग गए, फिर दोनों भी मिलकर उनके साथ सांकेन खेलते रहे। 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है, चावता ने बताया। तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पुनः मतलब दोबारा पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
वहां वे मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चाओतान के पिताजी ने बताया कि गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग जो है हमें आशीर्वाद देंगे। क्या कहेंगे? ये कहेंगे, खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशियां मनाएं। तो ये जो बौद्ध भिक्षु आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु दिया गया है। और ये जो है बच्चों, जो चौखाम मंडल है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ के जो लोकल ड्रेस है, ये लोकल ड्रेस जो यहाँ पर एक महिला ने पहनी है। तो इस तरीके से वहाँ पर बौद्ध भिक्षु की जो आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद देंगे? खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाए, नए साल की खुशियां मनाए। और फिर अंत में फिर ये सब काम होने के बाद ये त्योहार समाप्त माना जाता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे बच्चों, यहाँ इस तस्वीर में भी ये सब लोग क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं एक दूसरे पर, मतलब ये भी लोग सब सांकेन मना रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो देखिए लोग कैसे खुश हैं। बड़े ही मजे से ये लोग जो है एक दूसरे के साथ सांकेन त्योहार खेल रहे हैं। और यहाँ के जो घर होते हैं, यहाँ जो है बच्चों जो है हमारी तरह पक्के घर नहीं बनाते, शेडेड घर होते हैं जिस पर ये बांस की लकड़ी से घर बनाते हैं और ऐसे ही टीन डालकर जो है लोग बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं आराम से। अब हम यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का भी देख लेते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ छोटे छोटे बौद्ध भिक्षु एक दूसरे पर पानी डाल रहे हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है और ये लोग जो है मजे से खूब मस्ती के साथ में यहाँ पर सांकेन त्योहार मना रहे हैं। ये बच्चों ध्यान देंगे तो ये हमारा यहाँ पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं ने गोल्डन टेम्पल बना रखा है। तो ये था बच्चों सांकेन त्योहार। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ते पढ़ते होली त्योहार को मन ही मन में याद किया होगा और मन ही मन में ये भी सोचा होगा कि किस तरीके से हम त्योहार मनाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। प्रश्नोत्तर में क्या क्या लिखा है देखिए। चलिए यहाँ लिखा है कि बातचीत के लिए त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाई और नमकीन अच्छी लगती है? वे किस त्योहार पर मनाई जाती है? अब बच्चों ये प्रश्न जो है ना, हमारे पास देखेंगे तो हमारा भारत इतना बड़ा है कि यहाँ जो है 28 स्टेट्स हैं प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यहाँ हर जगह पर बच्चों जो है अलग अलग तरीके का त्योहार मनाया जाता है। जैसे हम होली की बात करें, होली, दिवाली, ये बड़े मुख्य त्योहार हैं। और इन त्योहारों पर जो चीज बनाई जाती है उनका विशेष महत्व है। जैसे मैंने अभी बताया, होली पर गुजिया बनती है। क्या बनती है? गुजिया। दिवाली पर हमारे इधर मिठाइयाँ बनती हैं जिनमें गुलाब जामुन विशेष होती है, गुलाब जामुन। और होली पर मैंने अभी ऊपर बताया था दही बड़ा बनता है, पकोड़े बनते हैं। तो ये सब, अब बच्चों प्रश्न है कि सबका अपना अपना त्योहार है हमारे देश में और सबको अपने अपने हिसाब से चीजें बनाना पसंद है। जैसे बिहार की बात की जाए, बिहार में आप लोगों ने देखा है कि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है छठ पूजा। छठ पूजा पर लोग जो है आप देखेंगे तो वहां पर जो है अपने खुद के पकवान बनाए जाते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कौन कौन से पकवान वहां पर बनाए जाते हैं। छठ पूजा में मैंने देखा है कि बड़े ही विशेष तरीके से वो त्योहार मनाया जाता है। 3 या 2 दिन तक वो त्योहार चलता है। हरियाणा में जैसे बच्चों हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में तीज मनाया जाता है। तीज, तीज एक बहुत बड़ा त्योहार है। तीज के अलावा हम बात करते हैं तो रक्षाबंधन। तीज पर बच्चों यहाँ पर हमारे इधर बनता है सुआली। सुआली बोलते हैं, मीठी होती है और दुकानों पर आपको घेवर देखने को मिलेगा। ठीक, घेवर, फेनी, फेनी भी होता है, एक फेनी बोलते हैं उसको। ऐसे ही बच्चों बात की जाए तो मणिपुर में चलें। मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड में एक बड़ा त्योहार है। नागालैंड का बात करते हैं। आज हम सिर्फ याद करेंगे अपने पड़ोसी राज्य जिनमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये हमारे सब भाई बहन है। तो इनमें हम याद करेंगे, यहाँ बड़ा एक त्योहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। बड़ा फेमस है हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल त्योहार पर यहाँ मीठा चावल बनता है, मीठा चावल।
इसके अलावा यहाँ पर अकुनी बनता है, एक अकुनी नमकीन में अकुनी एक आइटम है, स्पेशल वो बनाई जाती है। और एक असम की बात की जाए, असम में बिहू सेलिब्रेट किया जाता है और बिहू पर पीठा बनता है, बड़ा ही फेमस है पीठा। मैंने बहुत मतलब खाया है और बड़ा अच्छा लगता है पीठा खाने में। तो ये कुछ त्योहार थे बच्चों, आई होप कि अब आप जो है अपने हिसाब से अपने राज्य में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में लिखेंगे और वहां पर क्या मीठा बनता है, क्या जो है नमकीन चीज बनाई जाती है वो भी लिखेंगे। जैसे बात की जाए, पश्चिम बंगाल एक स्टेट है, उधर ही नॉर्थ ईस्ट से लगता है, वहां पर दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। दुर्गा पूजा में वहां सौंदेश बनाया जाता है, सौंदेश बोलते हैं। और जो है एक रसगुल्ला, रसगुल्ला बोलते हैं वहां पर, रसोगुल्ला, ठीक है, तो ये बनते हैं, बड़ा फेमस त्योहार है दुर्गा पूजा। ऐसे ही कर्नाटक में जो है बच्चों बनाया जाता है उगादी, कर्नाटक में। एक दो स्टेट और पढ़ लेते हैं, कर्नाटक में बनता है उगादी। उगादी के अवसर पर लोग अपने अपने घरों में सबसे ज्यादा जो फेमस चीज है वो बनाते हैं मैसूर पाक। मैसूर पाक एक मिठाई है। इसके अलावा बात की जाए, काजू की बर्फी भी बनाते हैं, काजू बर्फी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको मिटा लेते हैं क्या क्या जो जो हमने लिखा है थोड़ा सा, ताकि हमें अगला प्रश्न समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, आप कौन से त्योहार मनाते हैं, ठीक, और उनमें और सांकेन में क्या क्या आपको समानताएं देखने को मिलती है। चलिए मैच कर लेते हैं थोड़ा सा हम अपने त्योहार को और सांकेन त्योहार के बारे में। जैसे बच्चों हम होली मनाते हैं, होली, होली में और सांकेन में क्या समानता है। होली और सांकेन में समानता ये है कि दोनों में जो है होली पर रंग और गुलाल लगाए जाते हैं, ठीक, गुलाल लगाया जाता है, प्लस पानी भी डालते हैं लोगों पर, रंगीन पानी, ठीक है, रंगीन पानी कैसे कि उसमें रंग मिला देते हैं, रंगीन पानी डालते हैं। इसके बाद सांकेन में भी पानी, लोगों पर पानी डालते हैं। इसके अलावा बात की जाए, रंगीन पानी डालते हैं, आटा लगाया जाता है। और होली पर शाम के समय क्या करते हैं, शाम के समय, शाम के समय जो है विशेष पकवान बनाए जाते हैं, ठीक, जैसे गुजिया हो गई, इसके अलावा कुछ नमकीन हो गया, पकोड़े हो गए, या फिर कहें तो सब्जी, विशेष सब्जी रोटी बनाई जाती है। सांकेन पे भी वहां के लोकल लोग अपना विशेष पकवान बनाते हैं। आगे चलते हैं, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, आपने देखा ही होगा। जैसे बात की जाए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या है बच्चों की दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा पर माता दुर्गा, माता दुर्गा की ढेर सारी जो है शोभा यात्राएं वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। आप कौन कौन सी आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। तो हमने यहाँ बात कर ली है, एक उदाहरण मैंने दे दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे बात की जाए और कहीं आपने कोई देखा है, तो जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर एक त्योहार मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र में, एमएच। और ऐसे ही एक बड़ा ही फेमस, विश्व का सबसे बड़ा फेमस एक जो है महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा के पुरी में। वहां पर भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ और जो है उसके भाई और बहन, माता, भाई बहन जो है तीनों मिलकर उड़ीसा में पुरी में सैर करते हैं, आपने देखा ही होगा, जिसको हम पुरी की रथ यात्रा बोलते हैं, पुरी की रथ यात्रा। तो वो मनाया जाता है, उसमें भी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। तो बच्चों बाकी आप जो है अपने स्टेट के बारे में बताएंगे, आपके स्टेट में कौन कौन सी जो है शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ की पूरी यात्रा। ऐसे ही बच्चों पंजाब में भी, पंजाब में मुख्य रूप से आप देखेंगे कि सिख लोग रहते हैं, हमारे भाई बहन, उनके वहां पर भी गुरु गोविंद सिंह की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, गुरु नानक देव की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। तो शोभा यात्राओं से हम अपने जो है धर्म, अपने
जो धर्म से संबंधित लोग हैं उनको हम पूजते हैं। आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं, ये आप अपने एक्सपीरियंस बेस पर लिखेंगे। जैसे हमारे इधर बच्चों जो नया वर्ष मनाया जाता है वो 1 अप्रैल से या होली से शुरू किया जाता है। तो आप जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ किस दिन से नया वर्ष मनाया जाता है, वो आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया? अब आगे लिखा है पार्ट सी। क्या है? प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह बनाइए। पहला प्रश्न है, सांकेन क्यों मनाया जाता है? दीपावली पर्व के कारण, नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में, नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता में नहीं। ये बनाया जाता है बच्चों, नव वर्ष प्रारंभ होता है अरुणाचल प्रदेश के चौखाम मंडल में, तो इसीलिए सांकेन मनाया जाता है। आगे है, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ है? कहाँ बना हुआ था? चिकित्सालय। चिकित्सालय को ये चिकित्सालय वर्ड हिंदी शब्द है, इसको हम बच्चों हॉस्पिटल बोलते हैं। हॉस्पिटल के पास नदी के किनारे, तो जो मंदिर बना था वो बना था नदी के किनारे। लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी, वे गंदे हो गए थे। नहीं, वे सांकेन मना रहे थे। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग। नहीं, ये गलत है। यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है। नहीं, तो पहला ही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, इसीलिए उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न है पाठ से ही, सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद जो है क्यों आई? ठीक है, तो ये प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं। उत्तर ये है कि क्योंकि सांकेन में लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे और जो है चेहरे पर क्या नाम लेते हैं, आटा लगा रहे थे। ठीक इसी कारण जो है वल्लरी को होली की याद आ गई। तो अब इसका उत्तर हम लिखते हैं। सांकेन 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 का त्योहार सांकेन का त्योहार में मनाते समय लोग क्या कर रहे थे? लोग एक दूसरे पर एक दूसरे पर पानी डाल पानी डाल रहे थे और चेहरे पर चेहरे पर आटा लगा रहे थे, क्योंकि पाठ में ऊपर बताया गया कि चेहरे पर आटा लगा रहे थे। तो इस कारण वल्लरी को होली की याद आई। ठीक है, क्योंकि होली पर भी सेम प्रोसेस होता है, बस वहां पर आटे की जगह गुलाल और जो है रंग लगाते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर है? अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाकर लिखेंगे कि जैसे चौखाम लिखेंगे, चौखाम, और एक कॉलम बना लेते हैं दिल्ली। दिल्ली और चौखाम में क्या था कि चौखाम में जो है हरियाली थी, खुली सड़कें थी, खुली सड़कें, पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए और शांत वातावरण था। वातावरण कैसा था? शांत वातावरण था। दिल्ली में इसके उल्टा था। क्या था? दिल्ली में बात की गई थी तो बहुत भीड़ थी। ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़, और भीड़ के साथ साथ वहां पर बात की जाए तो वातावरण भी बहुत प्रदूषित था। क्यों? क्योंकि भीड़ ज्यादा है, गाड़ियां ही गाड़ियां। ठीक है, चारों तरफ क्या थी? गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां।
और लोगों की भीड़ थी। इसके अलावा लोग बिजी थे, ठीक है? खुली सड़कें नहीं थी, सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां थी। हरियाली भी बहुत कम थी, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में चारों तरफ ढेर सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। आगे है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? तो बात की जाए तो वहां पर मंदिर की सजावट के लिए बांस बांस की खरपच्चियां बांस की खरपच्चियां लगाई गई थी, और फूल ही फूल लगाए गए थे चारों तरफ मंदिर के। फूल ही फूल लगाए गए थे। इसका उत्तर हम ऊपर से भी देख लेते हैं एक बार पाठ में से क्या उत्तर बताया गया, थोड़ा सा हमें आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि हम प्रश्नों के उत्तर पाठ से ही ढूंढेंगे। चलिए, ये आ गया है हमारा पाठ। अ, ये है मंदिर के बारे में ऊपर दिया गया है। यस, ये है। यहाँ पर लिखा गया मंदिर की सजावट का पूरा वर्णन। यहाँ है कि मंदिर की जालीदार दीवारें, ठीक है, बांस और बांस की खरपच्चियों से बनी थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी। खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। तो ये सब बच्चों मंदिर की सजावट के लिए काम किया गया था। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है तीसरे प्रश्न का। क्या लिखना है हमने? मंदिर की सजावट के लिए मंदिर की जो जालीदार दीवारें हैं वो बांस और बांस की खरपच्चियों से बनी थी। इनके बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी, और उन पर रंग बिरंगे फूल भी सजाए गए थे। तो ये आप उत्तर में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? चौथा प्रश्न है कि आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं और वे क्या क्या आशीर्वाद देते हैं? ये प्रश्न आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके घर में आपको पता है कि कौन कौन आशीर्वाद देता है। जैसे आशीर्वाद देने के लिए बच्चों दादा दादी होते हैं घर में, है ना, दादा दादी। इसके अलावा माता पिता। कई बारी आप जब फोन पर बात करते हैं तो नाना नानी भी बात करते हैं, तो नाना नानी भी हमें आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? कई बारी बोलते हैं कि सदा खुश रहो, ठीक, खुश रहो, लंबी उम्र हो, ठीक है, लंबी उम्र हो। इसके अलावा कई बार हमें बता बोला जाता है आशीर्वाद में क्या, कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, खूब पढ़ो, पढ़ाई में मन लगे, ठीक है, और जो है स्वस्थ रहो। तो ये सब जो है स्वस्थ रहो, ये सब आशीर्वाद बड़ों के द्वारा दिए जाते हैं। आगे लिखते हैं क्या है प्रश्न में, कि नीचे जो है दिए गई पाठ की कुछ पंक्तियां हैं, उनका हमने भाव लिखना है, ठीक है, मीनिंग लिखना है। उदाहरण के लिए पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित है। जैसे शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, तो उसके लिए पाठ में एक वाक्य आया था, शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। मंदिर जो है बहुत सजा हुआ था। इसके लिए जो वाक्य है वो कवि कहानी में आया है कि मंदिर को जो है फूलों से सजाया गया था, ठीक है, मंदिर को मंदिर को फूलों फूलों ही फूलों से सजाया गया था। आपने ऊपर अभी तीसरे प्रश्न के उत्तर में भी लिखा था, तो वो आप पूरा लिख सकते हैं। ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, ठीक है। इससे संबंधित जो है एक वाक्य आया था कि वल्लरी ने बताया हमारे यहाँ भी लोग जो है होली पर जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो ये जो वाक्य था वही जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। एक बार ऊपर चलते हैं, ऊपर से हम देख लेते हैं क्या उत्तर है इसका। चलिए, जहां पर होली आएगा वहीं हम देखते हैं। ये रहा, वल्लरी ने क्या कहा, अ, होली होली के दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो यहां से हम इसको लिखेंगे। एक मिनट, इससे ऊपर और देख लेते हैं कहां से शुरू है ये। यस, 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 यहाँ से। वल्लरी वल्लरी को क्या लगा, ऐसा लगता है कि लोग जो है मानो यहाँ से, ये रहा। चाउतान ने कहा, उसने चाउतान को कहा, वल्लरी ने, ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। तो यही लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसका भावार्थ हमें यही लिखना है
कि वल्लरी ने चाओतान को बताया कि भाई इनको देखकर ऐसा लगता है क्या, ठीक है, कि जो है हमारे यहाँ भी होली से ही नववर्ष मनाया जाता है और हम लोग भी एक दूसरे पर रंगीन पानी फेंकते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं। तो ये हो गया। अब आगे एक वाक्य दिया है, त्योहारों में जो है सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है, त्योहारों पर जो है लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसके लिए आप जो है कहानी में जो इस पूरे पाठ में पंक्ति आई है तो वो आप ढूंढेंगे और अपनी जो है नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए हम इनका एक एक करके जो है पाठ की पंक्तियां हमने बात कर ली है। ऐसा लगता है कि लोग जो है होली का त्योहार मना रहे हैं। तो वल्लरी ने एक जगह बताया था, वल्लरी ने चाओतान को बताया, होली के दिन हम लोग भी ऐसे ही रंगीन पानी फेंकते हैं और जो है मुंह पर गुलाल लगाते हैं। तो ये लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वल्लरी ने बताया, क्या बताया था, बताया क्या, हमारे यहाँ भी लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी, रंगीन एक मिनट रंगीन पानी डालते हैं और गुलाल लगाते हैं। ये हो जाएगा। त्योहारों में हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए हम ये लाइन लिखेंगे कि उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अपने अतिथियों को बुलाते हैं। ये आप वाक्य लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। भाषा की बात में क्या दिया गया? नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य को दोबारा लिखिए। क्या दिया गया? पहला वाक्य, एक दिन वल्लरी को उसके मित्र, या यहाँ पर मित्र की जगह आप लिख सकते हैं दोस्त या फिर सखा भी लिख सकते हैं। तो वाक्य क्या बनाएंगे दोबारा से? एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त चाओतान ने अपने घर को हम गृह लिखते हैं, गृह, आवास भी लिखते हैं, सदन भी लिखते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक शब्द लिखेंगे। तो अपने गृह पर बुलाए। हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे क्या किया? हमारे गांव के लोगों ने, ठीक है, नदी के किनारे एक मंदिर बनाया। तो गांव जो है ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम भी जो है गांव को बोलते हैं। नदी हम बोलते हैं सरिता को, ठीक है, सरिता, तटीनी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हमारे ग्राम के लोगों ने सरिता के किनारे, सरिता के किनारे के लिए हम लिखेंगे तट, सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया। बीच बीच में पेड़, पेड़ों को हम लिखते हैं वृक्षों, वृक्षों हम सब लिखेंगे यहाँ पर। कि हरी भरी टहनियों, टहनियों के लिए हम सब लिखेंगे डालियों, डालियों, बीच बीच में वृक्षों की हरी भरी डालियों से सजाई गई थी। आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार, त्योहार की जगह हम पर्व लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क नंबर पे क्या लिखा है? जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। ऐसे ही हमने जहां जैसे यहाँ दिया गया है ऐसे ही पूरा करना हमने। मैं समुद्र के किनारे गई जहां देखो पानी ही पानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग में, मेरा गांव केरल में है, जहां देखो नारियल के पेड़ ही पेड़। तो केरल में आपको पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे। मुंबई में जिधर देखो जो है भीड़ ही भीड़। आगे है डैश की दुकान में जहां देखो, ठीक है। अब जो है यहाँ हम लिखेंगे हलवाई या फिर हाँ हलवाई की दुकान में जहां देखो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। ये भी हो गया। ऐसे ही आप लिख सकते हो क्या कि राशन की, है ना, राशन की दुकान में जहां देखो सामान ही सामान।
ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि जो मेडिकल शॉप होती है, ठीक है ना, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी दवाइयाँ ही दवाइयाँ। तो इस तरीके से आप पूरा करके इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, रेखांकित शब्दों के मतलब वचन बदलकर वाक्य को पूरा करना है। शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी, पालकी का जो बहुवचन होगा वो होगा पालकियां। पालकियां सबसे पीछे थी और छोटी जो है मूर्तियों की पालकियां आगे थी, ये हो गया। बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं, एक खपच्ची, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, खपच्ची मुझे दे दीजिए। गंगा एक पावन या पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। ऐसे हम पूरा करेंगे। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयां थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई, ये हो जाएगा। सारी बाल्टियां पानी से भर दी गई, केवल एक बाल्टी बची है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या दिया गया है, यहां लिखा है कि जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है, तब एक चिन्ह लगाया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होता है बच्चों, उद्धरण चिन्ह एक इस तरीके से आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा, एक स्टार्टिंग में और एक ऐसे। ये कहाँ लगता है, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। जब कोई अपनी बात कहता है, जैसे वल्लरी ने कहा, कई जगह पर वल्लरी ने अपनी बात रखी चाउतान के सामने, और वल्लरी के पिता ने कई बारी जो है चाउतान के पिताजी से बात की, तो तब आपने कहीं ना कहीं वाक्य को देखा, इन चिन्हों को देखा। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, चाउतान बोला, ये जो चिन्ह लगे हैं इनको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक यहाँ पर, और इनको जब बोला जाता है तो उससे पहले एक जो है कॉमा लगा आपको दिखेगा। पाठ में से ऐसे कुछ 4 वाक्य खोजकर आप अपने जो नोटबुक में लिखेंगे। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं, एक बार ऊपर बढ़ते हैं। पाठ में से ढूंढने हैं तो ऊपर एक बार पाठ को देख लेते हैं, वहां पर आपको ढेर सारे वाक्य ऐसे देखने को मिलेंगे। यहां से जैसे एक वाक्य यहां दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है, चाउतान ने बताया। पहला वाक्य हो गया, ये हमारा पहला वाक्य। 4 लिखने हैं तो दूसरा वाक्य बताते हैं आपको कि चाउतान के पिताजी ने बताया। फिर ये आ गया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को दंडवत प्रणाम करेंगे। ये एक वाक्य हो गया। ऐसे ही ऊपर एक वाक्य लिखा है, चाउतान ने बताया आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। ठीक है, हमारी ताई जी ने भी कई प्रकार के पकवान बनाए होंगे। कल मेरी बुआ जी और जो मेरे फूफा जी भी आएंगे। एक वाक्य ये हो गया। ऐसे ही ऊपर छोटे छोटे वाक्य हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़े अभी तक हमने देखे हैं। आगे है क्या, एक वाक्य यहाँ दिया गया, ये है 3 हमारे हो गए थे, चौथा वाक्य देख लेते हैं, ये रहा। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं, वल्लरी के पिताजी ने पूछा। एक ये वाक्य हो गया। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आगे फिर यहाँ लिखा है, चाउतान ने बताया, फिर ये चिन्ह आ गए हैं। ठीक है, जैसे ऊपर थे, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंस यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखने, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको कई सारे बता दिए। अब हम चलते हैं वापिस प्रश्नों की तरफ। यस, अब आगे क्या लिखा गया है, आगे है, हाँ, प्रश्न 5, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द ऐसे नीचे दिए गए हैं जिन्हें आपको हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्रम में लगाना। जैसे जैसे हिंदी वर्णमाला में क पहले आता है, ख बाद में आता है, तो इसी तरीके से लगाना है, ग बाद में। अंताक्षरी पूरी करनी है हमने, अंत्याक्षरी आपने ब्रिज कोर्स में भी पढ़ा होगा। कलम खरगोश गगन, जैसे क वाला वाक्य सब पहले लिखना है, ख वाला बाद में, ग वाला उससे बाद। आगे है, केरल समय मठ तट नमकीन जल वन मटका, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा केरल नहीं है बच्चों, करेला है, करेला। करेला के बाद आप आगे बढ़िए, आप देखेंगे कि कौन सा शब्द आएगा इस तरीके से क्रम में।
स तो बाद में आता है, म भी बाद में आता है, त भी बाद में आता है, न भी बाद में आएगा। तो हम चलते हैं जल पर। जल एक यहाँ पर शब्द दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम कर्म अनुसार लगाते हैं। जैसे जल आ गया, ठीक है। इसके बाद है मटका है, ये भी नहीं आएगा, वन भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मठ है, तो फिर तट आएगा, तट हो गया। तट के बाद बात की जाए, त के बाद थ नहीं है, यहाँ पर द भी नहीं है, ध भी नहीं, तो फिर नमकीन आएगा। नमकीन के बाद प भी नहीं है, फ भी नहीं है, ब भी नहीं है, भ भी नहीं है, म आएगा। म में मटका आएगा पहले, फिर मठ आएगा। मठ के बाद ये जल हो ही गया है, नमकीन भी हो गया, फिर सबसे अंत में आएगा समय। तो इस तरीके से आप इसको पूरा करें। आगे है पाठ से आगे आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं, वो बतानी है। तो तैयारियां हमारे घर में जो होती है वो होती है कि जैसे घर में घर की सफाई होती है, घर की सफाई की जाती है, एक हो गया। घर को लाइटों से सजाया जाता है, सजाया जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो घर में पकवान बनते हैं जब भी कोई विशेष त्योहार होता है। तो ये सब हम बातें इस प्रश्न के लिए लिखेंगे, ठीक है। पूजा की थाली सजाई जाती है, मेहमानों के लिए खाने पकवान तैयार किए जाते हैं, रंगोलियां बनाई जाती हैं, रंगोली बनाई जाती है, दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। तो इस तरीके से कई सारे काम किए जाते हैं। आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है वो आप खुद से करेंगे। पिताजी कुछ अलग काम करते हैं, जैसे बाजार से सामान लाना। जो मम्मी होती है वो घर में अलग काम करती है, खाना बनाती है। बहन भी खाने में सहायता करती है, पापा भी सहायता कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारा काम खाने पीने का काम मम्मी करेगी। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को आप खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिनंदन या अभिवादन करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए नमस्ते बोलकर। आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है तो वो बताना। जैसे दिल्ली में नमस्कार बोलते हैं या फिर नमस्ते भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जैसे दूसरे राज्यों में क्या क्या लिखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब है तो पंजाब में लोग एक दूसरे को सत श्री अकाल बोलते हैं, सत श्री अकाल। ऐसे ही बच्चों तमिलनाडु में, तमिलनाडु के जो हमारे भाई बहन है वो क्या लिखते हैं, वणक्कम बोलते हैं, वणक्कम, वणक्कम। ऐसे ही बाकी राज्यों में आपने एक दो जगह ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं कर्नाटक का भी लिख सकते हैं, केरल का भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो है बाकी कोई एक राज्य है, जैसे राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में जब कोई मिलता है तो खामागणी बोलते हैं, खामागणी, ठीक है, खामागणी। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है, सोचिए और लिखिए। पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों लगा ये बताना है, ठीक है। तो आप खुद से इसको, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको क्या अच्छा लगा। वल्लरी लगी, पिताजी लगे, सांकेन जहां मनाया गया, चौखा मंडल लगा आपको, क्योंकि चौखा मंडल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। खुला शहर, मतलब खुली खुली जगह, शांत वातावरण, पेड़ पौधे, तो वो आप लिख सकते हैं। सांकेन त्योहार के बारे में भी लिख सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाने, ठीक है जी। जैसे गेहूं लिया गया, गेहूं से क्या क्या बनता है, आटा बनता है, और आटे से पूरियां बनती हैं, रोटी भी बनती है। गेहूं का हम दलिया भी बनाते हैं, उस दलिये से हम जो है दलिये का हलवा बना सकते हैं, ठीक है। आगे दूध है, दूध से हम क्या क्या करते हैं, जैसे दूध से हम दही बनाते हैं, ठीक है। उसी दूध से हम खोया निकालते हैं, और खोए से फिर मिठाई बनती है, बर्फी बनती है, पेड़े बनते हैं, ठीक है। पेड़े कह लीजिए, पेड़ा लिख लीजिए यहाँ पर। ऐसे ही दही से हम दही को हम मथेंगे,
तो उसमें से हमें मक्खन मिलेगा, ठीक है। मक्खन से हम घी बनाते हैं, लस्सी बनती है दही से। गन्ना, गन्ने से क्या क्या करते हैं हम, गन्ने का रस निकलता है जिससे हम गुड़ बनाते हैं, ठीक है। गुड़ से हम फिर गुड़ की गुड़ से हम चूरमा बनाते हैं। ये हो गया। आप यदि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से हैं तो आप चूरमे के बारे में जरूर जानते हैं। चना, चने से हम क्या बनाते हैं, चने को पीसने के बाद चने से हम सत्तू बनाते हैं। सत्तू की फिर हम जो है सत्तू का हम फिर सत्तू रस बनाते हैं, ठीक है। चने से बेसन बनता है और बेसन से हम पकौड़ी बना सकते हैं, ठीक है। बेसन से हम बेसन के लड्डू बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा करें। चावल, चावल से क्या क्या बनता है आपको पता है। चावल का हम आटा भी बनाते हैं, उस आटे से हम रोटी बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम उसी आटे से हम चावल के आटे से इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। तो आपको जो भी समझ आता है, चावल के आटे से हम पीठा बनाते हैं, असम की फेमस डिश है ये। तो ऐसे आपने भी बच्चों खुद से इनको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अपने मित्र को सांकेन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर आपने इन शब्दों का प्रयोग करके, जो यहाँ पट्टी पर लिखे गए हैं, इनका आपने प्रयोग करके एक पूरा सांकेन के बारे में लिखना है, ठीक है। और अपने दोस्त को बताना। तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ आप इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। ये शब्द आप अपनी भाषा में लिखेंगे। जैसे यदि हमें लिखना है तो काफी सारे शब्द यहाँ पर दिए गए, जैसे स्वागत, पकवान, शोभा यात्रा, मूर्तियां, मंदिर, एक दूसरे पर पानी डालना, मिलजुल कर खुशी मनाना, पालकी, बांस की खपच्चियां, भगवान बुद्ध का मंदिर, बौद्ध भिक्षु, होली, आशीर्वाद, घर और फूल। तो ये सब हमने लिखना है। जैसे हम शुरू क्या करेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं आंखों देखा वर्णन। आंखों देखा वर्णन पहले हम लिखेंगे यहां पर ऐसे। शुरुआत में हम लिखेंगे क्या, आज का दिन बहुत खास है, बहुत खास है। मेरे मित्र सुबह 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 मेरे मित्र चाउतान ने चाउतान ने मेरा स्वागत किया। आगे हम लिखें घर में, चाउतान के घर में, चाउतान के घर में कई तरह के पकवान बन रहे थे, पकवान बन रहे थे। आगे हम लिखेंगे हम सभी सांकेन त्योहार मनाने निकले। हम में कौन कौन हो जाएंगे, मैं और, या मैंने देखा क्या कि घर के बाहर, घर के बाहर कुछ लोग सांकेन त्योहार मना रहे हैं, मना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कर रहे हैं वे, जो है सब एक दूसरे पर, सब एक दूसरे पर पानी डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर हम लिखेंगे कि सभी लोग, सभी लोग यह त्योहार मिलजुल कर खुशी से मना रहे हैं। फिर है सड़क पर,
सड़क पर एक क्या था, पालकी। ठीक है, सड़क पर एक भव्य शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा शब्द था, ये रहा शोभा यात्रा। तो उसके बारे में लिखेंगे, जिसमें क्या था, जिसमें लोग बुद्ध एवं उसके शिष्यों की मूर्तियां मूर्तियां लेकर जा रहे थे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, एक पालकी में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। ठीक है, और भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, इसके बाद हम लिखेंगे भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, और बाद में हम लिखेंगे नदी के किनारे एक मंदिर बनाया गया था, जिसे सुंदर सुंदर फूलों से और बांस की खपच्चियों से सजाया गया था। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। मंदिर की दीवारों पर जो है रंग बिरंगे जो है फूल भी लगे थे। ठीक है, और फिर बौद्ध भिक्षुओं ने जो है आशीर्वाद दिया। ठीक है, उसके बाद मंदिर मूर्तियां जो थी मंदिर से निकाल कर कहाँ लगाई गई, वापिस जो है जहाँ बौद्ध विहार था वहां लाया गया। ठीक है, और वहां लोगों को आशीर्वाद दिया बौद्ध भिक्षुओं ने आशीर्वाद दिया। और मुझे यह सब देखकर सांकेन त्योहार देखकर होली की याद आई, यह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरीके से आप जो है लिखेंगे। आगे है मेरी कलाकारी। यहाँ कुछ प्राणी कोई चित्र दिए गए हैं एनिमल्स के, आप ध्यान से देखेंगे। नीचे सूखे पत्रों से कुछ चित्र बनाए गए हैं, जैसे यहाँ सूखे चित्र यूज किए गए हैं, जिनसे बनाया गया मोर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ यूज किया गया, इससे बनाया गया कछुआ। ऐसे आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर सूखी पत्तियों से केले की पत्तियां और बरगद की पत्तियों को यूज करके यहाँ पर बनाया गया हाथी। आप भी बच्चों ऐसे ही कुछ केले की या बाकी किसी पेड़ की पत्तियों को लेंगे, सूखी पत्तियों को लेंगे, और उनसे कोई एक चित्रकारी करके यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसे ही आप एक चित्रकारी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा गया है, आगे है पुस्तकालय से। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में शिक्षकों से पूछिए, या पुस्तकालय से भी आप जानकारी जुटा सकते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी वो है बच्चों ईटानगर। ठीक है, पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो पड़ोसी राज्य नागालैंड, नागालैंड के अलावा असम, असम के अलावा बात की जाए तो मणिपुर, ये सब पड़ोसी राज्य हैं। मुख्य भाषा, मुख्य भाषा बच्चों वहां पर है ना बहुत सारे जो है जनजाति लोग रहते हैं, जिनको हम ट्राइब्स भी बोलते हैं। तो बच्चों उनकी सबकी अपनी अपनी भाषा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक विशेष भाषा जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे वहां तागिन है, ठीक है, तागिन ट्राइब रहते हैं। ऐसे ही निशी है, ठीक है, ऐसे ही और भी कई तरीके की वहां पर ट्राइब्स या जनजाति लोग रहते हैं। तो आप जो है इनको आप पूछ कर भी लिख सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं नेट से। मुख्य फसल वहां पर बच्चों चावल है, इसके अलावा वहां पर खेती की जाती है अदरक की। अदरक के अलावा और भी कई तरीके में की जो फसलें वहां पर उगाई जाती है। मुख्य जो फसल है वहां चावल है। त्योहार, त्योहार ढेर सारे त्योहार वहां पर मनाया जाता है। सबसे फेमस जैसे यहाँ सांकेन आया एक त्योहार, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। एक वहां पर मोपिन मनाया जाता है, मोपिन फेस्टिवल। और एक वहां पर सबसे फेमस त्योहार है वहां का, जो है अरुणाचल स्टेट डे मनाते हैं, जो कि राजधानी ईटानगर में था। डांस भी सब अलग अलग है वहां पर, और ऐसे ही मोपिन डांस है, ठीक है, और तागिन डांस है, निशी का लोगों का अपना अलग डांस है। तो इस तरीके से सभी के अपने अपने अलग अलग त्योहार हैं, तो आप उनको खुद भी लिख सकते हैं। परिधान ड्रेसेस के बारे में आप, इससे संबंधित मैं आपको एक काम देता हूं बच्चों, आप जो है एमडीपी या कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसमें आप राजधानी के बारे में लिखेंगे, पड़ोसी राज्य, भाषा, मुख्य फसल,
त्योहार, नृत्य, परिधान, लोगों के बारे में लिखेंगे, उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में लिखेंगे, और भाषा और भी कल्चर जो भी है, मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पर हिस्टोरिकल, उनके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर पहेली दी गई है। पहेली क्या है कि आप इसको खुद पढ़ेंगे। ज्योति को उसके जन्मदिन पर मिठाई बनाने के लिए उसकी माताजी ने दूध मंगाया 5 लीटर। दूध वाले भैया के पास 2 ही बर्तन है। एक तो बर्तन है जिसमें 5 लीटर दूध आता है, 5 लीटर आता है। एक बर्तन ऐसा है कि जो 3 लीटर दूध आता है, जिसमें 3 लीटर ही दूध आता है। ठीक है? तो अब समस्या क्या है कि समस्या ये है कि उसके पास 4 लीटर है, ये बड़ा 4 है, छोटा 3 है। तो दूध वाला इन्हीं बर्तनों को यूज करके 5 लीटर दूध दे देता है। तो आपने बताना है कि उसने कैसे किया ये। 4 लीटर का था और एक 3 लीटर का था, लेकिन जो ज्योति है उसके 5-5 लीटर का था। ठीक है? वो क्या करता है, आपस में ही कभी इसमें डालता है दूध, तो कभी इसमें डालता है। तो आप बताएं कि उसने 5 लीटर कैसे पूरा किया। तो ये आप इसको खुद से सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है होली से संबंधित। ठीक है? होली आई देखो तो ये क्या क्या लाई। होली के आने पर आप आस पास प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। खेतों में है लाई सोना। सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि गेहूं की फसल पक जाती। चमक उठा उनका हर कोना। सरसों फूली, गेहूं लहका, अमराई का आंगन महका। अमराई मतलब होता है आम के पेड़। आम के पेड़ पर जो है छोटे छोटे कोर आना शुरू हो जाता है। हवा नई होकर लहराई। होली आई। इस मौसम में जो होली के समय पर कोयल कूकने लगती है, भंवरे गूंजते हैं, क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं। पत्ते झूमे चिकने कोरे। फूल गया टेसू जंगल से। टेसू फूल है एक। डूब गई दुनिया मंगल में। सूरज चंदा सब सुखदाई। होली आई। तो ये बच्चों कविता थी। आई होप कि आपको पूरा पाठ समझ आया है, कविता भी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कविता पाठ, ये प्रश्न उत्तर सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।